कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो Yes. मुझे पूछने थे, कुछ लोगों से भी मैंने पूछ के कोलेक्ट किए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या हम बार-बार सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? या हम खुद ही उन पैटर्न्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें हमें कंफर्ट मिलने लग जाता है? बोथ आर राइट, अच्छा। क्योंकि आपको कंफर्ट हो जाता है या नहीं, हाँ। क्योंकि सी क्या हो जाता है कि आप, जैसे हमारी बात हुई कि आप एक सर्टेन लेसन सीखने के लिए हुँ। कि आपने जन्म लिया है, हाँ। ओके। सो कोई बंदा आप अट्रैक्ट करते हो जो आपको वो सिखाता है, ओके। वो उसको बोलते हैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, हुँ। ओके। तो आज वो सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि वो बंदा आपके लाइफ में आता है, आपको कुछ सिखाता है, आप भी उसको कुछ सिखा रहे हो एट दैट सेम मोमेंट। हुँ। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वही टीचर है हाँ। और आप स्टूडेंट हो, हुँ। हमेशा टू एंड फ्रो होता है। इट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों जन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों का गिव एंड टेक होता है। मगर उसमें क्या होता है कि अगर समझो एक बंदा सीख लेता है हुँ। या उसका लर्निंग खत्म हो जाता है तो वो निकल जाएगा। अच्छा। मगर अगर समझो आपका लर्निंग बाकी है हुँ। तो आप कोई और बंदा सेम लर्निंग वाला आप वापस अट्रैक्ट करोगे। हुँ। सो हम उसको बोलते हैं सेम पैटर्न्स और सेम टाइप ऑफ पीपल यू आर अट्रैक्टिंग अगेन एंड अगेन, हुँ। क्योंकि वो बंदा तो आपके पास से सीख के चला जाता है, मगर आप वो जो आप अटक गए हो, हुँ। आप सीख ही नहीं पा रहे हो। हाँ। सो जैसे आप सीख लोगे तो आप फिर वो टाइप ऑफ पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे। ओके। सो वो कंफर्ट जोन नहीं बोल सकते, मगर एटलीस्ट यू, और कभी कभी कंफर्ट जोन भी आ जाता है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टॉक्सिसिटी से कंफर्ट मिलती है, ओके। तो दे विल अट्रैक्ट टॉक्सिक पीपल इन लाइफ, हुँ। बिकॉज उनको शायद हैप्पीनेस से डर है। हुँ। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शंस बोल लो, आज आप अल्कोहल पीते हो तो वो एक टाइप से आपको, इट इज नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। हुँ। इनफैक्ट आपका वो सोचने का एबिलिटी कम कर देता है, आपकी चलने की एबिलिटी कम कर देता है, ड्राइविंग की एबिलिटी कम कर देता है, आपको एक अलग जोन में लेके जाता है जिसमें आपको रियलिटी से दूर कर देता है। हुँ। तो वो एक टाइप का एस्केपिज्म ही हो गया ना, कि आप अल्कोहल लो, मुझे रियलिटी से दूर कर दो और मैं चले जाऊंगा। वैसे ही आप टॉक्सिक पीपल को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपको रियलिटी से दूर रहना है। हुँ। ओके। So this is one thing where you will attract same type of people till you don't learn that lesson in life. ओके। Once you learn that lesson, you will stop attracting such people. ऑलराइट। ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या किसी और जन्म का हार्ट ब्रेक या कोई रिलेशनशिप हमें इस जन्म में अफेक्ट करता, हमारे इस Of जन्म के course, रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता? of course, of course. जैसे मैंने देखा हुआ है, किसी ने समझो कोई पास्ट लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ हो या आपने किसी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया हो, कोई आपको प्रपोज करने आता है या कोई आपको बहुत प्यार करता है और आप उसके लव को एक्सेप्ट नहीं करते आप हो, उसका दिल तोड़ देते हो मतलब? आप उसका दिल तोड़ देते हो, हाँ। तो वो सोल को आपको ये लाइफ में कहीं ना कहीं आके वो आपका दिल तोड़ेगा। वही तोड़ेगा या कोई और भी वो तोड़ सोल सकता है? आएगा या कोई और आएगा, हाँ। आपको वो लेसन सीखना है, हाँ। ओके। वो आपको लेसन सीखना है, तो वो कोई भी आके कर सकता है और नेसेसरी नहीं है कि वो वापस लव रिलेशनशिप ही होगा। ओके। वो कोई भी सब, आपको वो पेरेंट भी आपका हो सकता है, आपका सिबलिंग भी हो सकता है, आपका पेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। ओके। तो वो यस, भुगतना है उसको। वो भुगतना है। ठीक है। ठीक है। क्या हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो किसी ना किसी चक्रा से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स, सो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली अपना अज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है। ओके। सो ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका ऑलवेज ये पार्ट आपका प्रॉब्लम करेगा। हाँ। आपको माइग्रेन हो सकता है या फिर हेडेक्स आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है कि टू सर्टेन एक्सटेंट कि आपको ब्रेन ट्यूमर भी आ सकता है अच्छा। एक्सटेंसिवली, ओके। इफ यू मैनिफेस्ट इट टू दैट लेवल। हम्म। तो सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग, अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो तो आपका एक चक्रा वीक हो जाएगा। अब अगर हमेशा आपको रिलेशनशिप में आपको फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो आपका हार्ट चक्रा वीक हो जाएगा। सो
all the chakras are related to something or the other things. तो क्या उसके लिए रेमेडी कौन सा है सबसे उन सब में से? सबसे फर्स्ट थिंग लॉजिकल रेमेडी. आपको पता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. हाँ, ओवर थिंकिंग की रेमेडी क्या है? एक तो आप थिंकिंग कम करो. थिंकिंग कम करना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है. कैसे करोगे? मेडिटेशन करना शुरू करो. ओके. मेडिटेशन करोगे आपका थिंकिंग कम हो जाएगा. अब बट जेन्युइनली कम होता है. Of मेरे को तो course. लगता है ओवरथिंक जो करता है वो हमेशा ओवरथिंक ही करता रहता है. नहीं, उसका उसी बहुत सिंपल रेमेडीज है. Okay. आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो वो टाइम पे कुछ चेंज कर दो. आप वॉक के लिए निकल जाओ. अच्छा, म्यूजिक वैसे सुनो. चेंज द एनवायरनमेंट. चेंज द प्रोसेस. फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी change चेंज the हो जाती है. frequency. तो आप वॉक के लिए निकल जाओ. आप म्यूजिक सुनो. आप डांस करो. आपको चॉकलेट अच्छी लगती है आप चॉकलेट खाओ. कॉफी अच्छी लगती है कॉफी पियो. आप मूड चेंज करो. शावर के लिए चले जाओ. ओके. ऑटोमेटिकली आपका थिंकिंग चेंज हो जाएगा. ट्रू. सही बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या किसी के लाइफ में बार बार फाइनेंशियल स्ट्रगल आना भी एक कार्मिक लूप हो सकता है? Of course. See, first thing, anything happening in your life is karmic. आज हमारा कोई कर्मा था इसलिए हम यहाँ आज 3 घंटे साथ में बैठे. आज अगर आप उबर में जा रहे हो तो वो उबर ड्राइवर के साथ आपका आधे घंटे का कर्मा था कनेक्टेड, इसलिए आपने वही उबर ड्राइवर को अट्रैक्ट किया. ओके. सो कोई भी चीज हो, एनीथिंग इज एनर्जी एंड इट इज कार्मिक. सो इवन फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल लूप्स, एवरीथिंग इज कार्मिक. आपने कुछ कर्मा किए थे कि किसी के फाइनेंसेस को बिगाड़े है तो आपका फाइनेंसेस बिगड़ने वाला है. आपको कुछ कर्मास है जिसके आपका फाइनेंसेस अपने किसी के सुधारे हैं तो आपका फाइनेंसेस सुधारे. हमारे टीचर हमको सिखाते थे कि कर्मास को क्लियर करना बहुत सिंपल होता है. अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे पहले जाके आप फाइनेंशियल हेल्प करो किसी की, जो आप कभी नहीं सोचोगे. क्योंकि आप खुद बोलोगे यार मेरा ही ठिकाना नहीं है, खाने के वांदे हो गए, मैं किसी को हेल्प कैसे करूं. नहीं, लोन लेके किसी और को हेल्प करो. ओके. उसकी दुआएं मिलेगी. आपने उसका फाइनेंशियल ब्लॉक क्लियर किया ना, कर्मा विल कम एंड हेल्प यू टू क्लियर योर फाइनेंसेस. ऑलराइट. If you are feeling के your education is stuck, help someone gets educated. किसी के एजुकेशन में हेल्प करो, उसको एडमिशन दिलाओ, उसको बुक्स दिलाओ, उसको यूनिफॉर्म दिलाओ. आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई हॉस्पिटल में जाकर डोनेशन करो. आप कोई ऐसा बंदा है जिसको बीमारी है मगर उसके पास पैसे नहीं है, तो आप वो पैसे उनको हेल्प करो. आपके पैसे मेडिकल में जाने वाले थे, अगर वहां चले गए तो वो उसकी मेडिकल में चले गए तो आपकी मेडिकल में जाने से बच गए. ओके. अंडरस्टूड द लॉजिक? वेरी सिंपल. 100 रुपए आपको दवाई के पीछे खर्चा करना आपके नसीब में लिखा है, मगर वो नहीं है कि आपकी खुद की दवाई के पीछे है. आप देखो कि आपके मेड को बुखार आ गया है, उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, उसको पैसे दे दो, बॉस तू दवाई लेना इससे, या दवाई मंगा के दे दो उसको. तो तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ कौन सी दवाई चाहिए, मैं मंगा के देता हूं. योर मेडिकल कर्मास गेट नलिफाइड. सो एनीथिंग यू डू, जहां भी आपको लगता है आपकी लाइफ अटक रही है, आपका बैड कर्मा आपको उसको परेशान कर रहा है, वो ही कर्मा को आप नलिफाई करने की ट्राई करो. फिर मत सोचो. आज आप अगर बाहर जाके कोई बेगर को 100 रुपए दे रहे हो, फिर वो उसका ड्रग्स खरीदेगा, अल्कोहल खरीदेगा, वो जो कर रहा है वो उसका कर्मा है. आपने 100 रुपए उसको दिए एक अच्छा कर्मा से, क्या बॉस तेरे को जो अच्छा लगे कर ले. सो दैट इज irrelevant. You do it with your full faith, it will work good for you. ओके. ठीक है. क्या हमारे घर के बिलीफ जैसे रात में पैसे मत दो या नींबू मिर्ची लगाओ, ये किसी साइकोलॉजिकल फियर से जुड़े हैं या कुछ, क्या होता है? See, साइकोलॉजिकल फियर नहीं, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस है. ओके. नींबू मिर्ची फॉर एग्जांपल है. नींबू इज अ साइट्रिक फ्रूट. उसमें खटास होती है. खट्टी चीजें ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जीज. ओके. मिर्ची उसको नलिफाई कर देती है. तो अगर आप घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाओगे, अब देखना एक वीक में वो नींबू पूरा सड़ जाएगा या सूख जाएगा. ओके. मगर वो सेम नींबू आप अगर घर पे अंदर रखोगे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रिमूविंग द नेगेटिविटी, तो उसको कुछ नहीं होगा. सेम नींबू को आप घर के बाहर लगा रहे हो या घर के अंदर भी रखोगे कि इसमें सारी नेगेटिविटी चली जाए, तो वो खराब हो जाएगा. सो इट इज साइंटिफिक. देयर इज नो सुपरस्टिशियस इन दिस.
रात को पैसे क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी रात को बाहर निकलती है, ओके। तो वो टाइम हम लक्ष्मी किसी को देते नहीं। लक्ष्मी का घूमने का टाइम होता है, जो बाहर निकलने का टाइम। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, आउल। आउल सिर्फ रात में देख सकता है, तो वो लोग सिर्फ रात को ट्रैवल करते हैं। दिन के टाइम पे लक्ष्मी जी नहीं करती, वो आराम करती है। ओके, तो वो टाइम पे हम रात को किसी को पैसे नहीं देते। ठीक है। जो सुपरस्टिशन हम फॉलो करते आए हैं, क्या उनमें से कुछ इमोशनल ट्रॉमा से बचने के लिए कुछ बनाए गए हैं, या फिर कोई मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो चलो आज काम नहीं करेंगे, कल करेंगे? सी, बिल्ली है ना, क्या होता है हाँ। कि बहुत सेंसिटिव एनिमल है, हुँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिकली सेंसिटिव एनिमल है। हुँ, और बोलते हैं ना कि कोई भी अपना रास्ता काटे, हाँ, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। हुँ, तो अगर बिल्ली काट रही है, तो वो आपको कहीं पे वार्निंग दे रही है अच्छा, ओके, कि बॉस रुक जाओ, टेक अ ब्रेक, द ओके, एनर्जीज हियर आर नॉट गुड, हुँ, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आइदर आप पीछे मुड़ जाओ या 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, फिर आ जाओ। वो आपको वॉर्न करने आए। बिल्ली खराब नहीं है, बिल्ली इनफैक्ट आपको वॉर्न कर रही है, वो आपका अच्छा सोच रही है। ओके, वैसे ओके। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कभी ऐसा हुआ है कि माँ बेटी या भाई बहन किसी और जन्म में कुछ और रिलेशन में यस, इज थे? वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। सेम रिलेशन वाले फिर वापस सेम ही आ गए तो फिर मतलब क्या है? सो डेफिनेटली बहुत बहुत कॉमनली देखा गया है, हस्बैंड वाइफ टेक्स रीबर्थ एज सास बहू। अच्छा, ओके, क्योंकि वो जो एक लड़ाई करनी है या जो एक ईगो एक दूसरे का हर्ट करना है, जो वो एक पास्ट लाइफ में किया गया है और वो वापस लेसन लर्न करना है, वो ये लेवल का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके, सो इट इज एनीथिंग। आज हमने जैसे बताया कि ये कैट आके यहाँ बैठी थी, वो भी हमारा कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप था, हाँ, इसीलिए वो हमारे पास आके बैठी। आपको उसको 2 बार खाना खिलाना पड़ा या 2 बार जो भी करना पड़ा, वो आपका एक रिलेशनशिप था। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तभी बिल्ली ही थी हाँ, और आप इंसानी थे। कैन बी द अदर वे अराउंड, और कैन बी इवन टू फ्रेंड्स ओके, वैसे। ओके। अच्छा, अगर किसी की लाइफ में सब कुछ रुक गया हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि लाइक अपने, फॉर एग्जांपल चलो फाइनेंसेस ही रुक गए हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंसेस रुक गए, तो क्लियर योर फाइनेंशियल कर्मा बाय हेल्पिंग समबडी एल्स, हाँ, कम टू दैट अवेयरनेस। ओके, ओके, सेकेंडली, help others. हम्म, Very important to do charity. Very important. ओके, Charity first to unknown people. हम्म, Secondly to your parents. उसको charity नहीं बोलते, but at least help your parents. Thirdly, if you have kids. Fourthly, your guru or your teacher, or a institution where you have learned from or where you have studied. ओके, It is very good to help them also if they are in need. If you have studied in an international school where they have enough of money, no need to send money over there. हाँ, But to such institutions where they are teaching, where they are helping others, वैसे institutions को आप help करोगे, definitely आपके कर्मास clear होने शुरू हो जाते तो ये फर्स्ट स्टेप ऐसा ये हैं। होना Yes, चाहिए। yes. ओके, ठीक है। क्या किसी की जिंदगी टोटली चेंज हो सकती है 6 महीने में बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के? 6 महीने is we cannot define. अगर जिंदगी पूरी बदली होनी है तो वो 1 मिनट में भी हो सकती है। ओके, नहीं बट कोई बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प, ना Yes, yes, टैरो, ना yes, कार yes. में See, कुछ आपका पास्ट अगर रिग्रेशन, आपके कुछ नहीं? नसीब में है हाँ, कि फॉर एग्जांपल आपके नसीब में लिखा है कि एट द एज ऑफ 40 यू विल बिकम अ मिलियनर, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, समझो, वेरी मच पॉसिबल, आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी स्टूपिड एग्जांपल, यू विल गेट मैरिड टू अ सिंगल डॉटर ऑफ अ बिलियनर। नहीं बट फिर तो यार अगर सब कुछ ही अगर किस्मत पे ही टिका है तो फिर तो बाकी सारी चीजें तो फिर वैसे ही किस्मत तो है किस्मत ही आ है जाएंगे। ना, हाँ, किस्मत तो है ही है। जो हम कर रहे हैं वो किस्मत को ही चला रहे हैं। हमारा जो डेस्टिनी है वही हम लिव कर रहे हैं, वही हमारा कर्मास है। जो हमारा एक सोल साइकिल है या सोल प्लान है, वही हम लिव कर रहे हैं। सो सोल प्लान कल का क्या लिखा है वो हमें किसी को भी पता नहीं है।
आज किसी को पता था जो कल एक एक्ट्रेस को हार्ट अटैक आ गया, वो 40 में चली जाएगी? किसी को पता था? नहीं। उसके एक वीक पहले उसने शूट किया है और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाले हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और एक वीक के बाद उसका फ्यूनरल निकल रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुमारो। आज वो प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोग एक साथ मर गए। चलो वो प्लेन में तो बैठे थे, वो लोग तो मर गए, उनका कर्मा था कि वो प्लेन में मरेंगे, मगर वो हॉस्पिटल में जाकर क्यों क्रैश हुआ, और जो वहां स्टूडेंट्स क्यों मर गए? कितने सारे स्टूडेंट्स मर गए उसमें। तो their karma was to die in a flight. तो अच्छा, ये प्लेन क्रैश से याद आया, ये भी एक नंबर से रिलेटेड है। 9 नंबर का मैंने कुछ सुना था कहीं पे न्यूज में कि सब कुछ उस दिन 9 था और 9 ये साल के लिए अनलकी है, ऐसा कुछ एक्चुअली में है? Yes. 2025 इज अनलकी फॉर द नंबर 9 होल्डर्स, जिन का भी सिर्फ नंबर 9 के लिए। See, 9 is a number of completion. 9 is a number of getting things over. Okay. So getting things over can be good, can be bad. तो 9 एक्टिव, 9 का प्लैनेट क्या है? मार्स। मतलब अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा हो सकता है, और अच्छा है तो भी खराब हो सकता है। हो सकता है। ओके। कितने एक्सीडेंट सुने हमने ये साल में? कितने? वो प्लेन क्रैश के बाद 3 प्लेन क्रैश उसका हुए। जो सीएम था उसका भी कुछ नंबर 9 से रिलेटेड था, गाड़ी का नंबर 9 है, ये उसका लकी नंबर 9 था, तो वो भी तो क्योंकि उसका कर्मा था ना वो नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी का नाम सोचकर एंग्शियस फील करते हैं तो वो एनर्जी होती है या इमेजिनेशन है? एनर्जी, डेफिनेटली एनर्जी। एनर्जी है, 100% एनर्जी। अच्छा, ओके। सी आज आप, मैं सिर्फ आपको बोलूं, तो उसकी एनर्जी है ना, ऑफ कोर्स, हाँ, मगर उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट तो करेगी ना। मैं आपको बोलूं अभी आप आंख बंद करो और आप सिर्फ सोचो कि आपको एक बंदा है जो आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता। यू डोंट लाइक हिज नेम, यू डोंट लाइक हिज साइट, और आप सोचो, मैं आपको 2 मिनट के बाद पूछूं कि आप सिर्फ उसके बारे में सोचो, और मैं आपको 2 मिनट के बाद पूछूं आपको अभी कैसा फील हो रहा है, यू विल नॉट बी फीलिंग गुड। और वही हिसाब से ऐसा कोई बंदा है जिसको आप कभी मिले ही नहीं हो, जिसको आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मगर आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई फिल्म स्टार हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी, और मैं आपको सिर्फ बोलूं कि आप उसके बारे में सोचो, तो उसकी एनर्जी अच्छी है, इसलिए आपको वो अफेक्ट करेगा और आपकी एनर्जी अच्छी कर देगा और आपको यू विल फील बेटर। इट इज नॉट ओनली अबाउट पर्सन। आपकी फेवरेट प्लेस, मैं आपको सिर्फ बोलूं कि आपकी फेवरेट प्लेस क्या है, हाँ। और आप सोचो कि आप वहां पहुंच गए हो, आप वहां पे एक मस्त, अगर समझो आपको कोई लैंडस्केप, कोई हिल स्टेशन अच्छा लग रहा है, तो आप वहां पे हो, वहां पे रिवर फ्लो हो रही है, आप वो सब सोचो, आप वहां पे बैठे हो, आप गरम गरम कॉफी पी रहे हो, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है, हाउ डू यू फील? ग्रेट, ऑफ कोर्स यू विल फील ग्रेट। मगर द अदर वे अराउंड, आप सोचो आप शाम को मुंबई में निकले हो, बहुत ट्रैफिक है, सारी जगह पे हॉर्न्स बज रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, वाइपर आपका खराब हो गया, हाउ डू यू फील? बैड। इमीडिएटली मैं आपकी एनर्जी शिफ्ट कर सकता हूं। दिस इज एनर्जी।